तो फ्रेंड्स, क्यों हटाना पड़ रहा है मुझे इतना अच्छा और नया सा दिखने वाला हॉब, जिस पर कि मैंने आप लोगों के लिए ढेरों रेसिपीज़ भी बनाई हैं और जिससे मेरी ढेर सारी यादें भी जुड़ी हुई हैं। तो मैं आपको बता दूं कि ये एक इटालियन हॉब है जो कि देखने में बहुत सुंदर होते हैं। जैसा कि आप देख ही रहे हैं कि ये देखने में कितना सुंदर लग रहा है। कोई कह सकता है कि ये 25 साल पुराना है। मुझे तो ना चाहते हुए भी इसे हटाना ही पड़ेगा। लेकिन परेशानी ये थी कि अगर मैं इसकी जगह कोई नया हॉब ले लूँ तो भी मेरी समस्या का समाधान होगा या नहीं, क्योंकि ये कोई गैस स्टोव तो है नहीं जिसे हम मार्केट से लाएं और लाकर कहीं पर भी रखकर इसको यूज़ कर लें। ये किचन स्लैब पर अंदर फंसा कर लगाया जाता है। मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए, इस तरह से हमारी किचन की जो स्लैब होती है उस पर इस तरह से इसका खांचा बना हुआ होता है जिसमें कि ये लगा होता है। अब मेरे को कोई ऐसा हॉब चाहिए जो बिल्कुल बराबर साइज़ का हो, बिल्कुल इसी तरह का हो, इतनी ही लंबाई और चौड़ाई का हो। इसके साथ परेशानी क्या थी वो भी मैं आपको बता देती हूँ। ये जो इटालियन हॉब्स होते हैं, इनके बर्नर के ऊपर इस तरह की प्लेट लगी हुई होती है, जैसा कि आप देख रहे हैं इस तरह की। और इसके चारों तरफ आपको एक रिंग दिखाई दे रही होगी। ये जो रिंग बनी हुई है, तो जो फ्लेम हमारी आती है वो इसी रिंग से आती है। इसमें एक ये सिंगल रिंग होती है जिससे कि इसमें खाना बनाने में बहुत समय लगता है। मैं आपको ऑन करके दिखा देती हूँ कि ये देखिए, ये इसका सबसे बड़ा बर्नर है और जिसमें से आप देख रहे होंगे केवल एक सिंगल रिंग से ही फ्लेम आ रही है और हमारी गैस जल रही है। अब इस तरह की गैस पर जब हम कुछ भी चीज़ बनाने के लिए रखते हैं तो उसमें हमें लगता है बहुत ज़्यादा समय। एक एक रेसिपी को बनाने में मुझे इस पर 5, 6, 8, 8 घंटे तक लग जाते हैं। आप देखिए, 10 से 12 मिनट में भी ये पानी सिर्फ इतना ही बॉईल हुआ है। तो मेरी तलाश खत्म हुई आकर एक बहुत अच्छी कंपनी पर, जिसका मुझे एक बहुत अच्छा हॉब मिल ही गया और जो बिल्कुल वैसा ही था जैसा कि मुझे चाहिए था। तो उसे लेकर आ गए हम अपने घर। तो इसे हम अपनी कार से ही ले आए हैं। अब इसे हम निकाल लेते हैं। मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ इसे आप लोगों को दिखाने के लिए और यूज़ करने के लिए। तो चलिए फिर इसे ले जाकर हम रख लेते हैं अपनी किचन में। तो इसे हमने अपनी किचन में रख लिया है और अब हम अपने इस प्यारे से सुंदर से नए से हॉब को खोल के आपको दिखाएंगे। मैंने हॉब के बदले हॉब ही लिया, इस चीज़ का डर कहीं ना कहीं अभी भी मेरे मन में था, लेकिन शॉपकीपर ने मुझे बताया कि मैं निश्चिंत होकर इसको ले सकती हूँ। ये परफॉर्मेंस वाइज बहुत अच्छा है और मेरी जो भी समस्याएं थीं वे सारी इसको लेने के बाद पूरी तरह से ख़त्म हो जाएंगी। तो फ्रेंड्स, ये लीजिए, मैंने अपने हॉब को खोल दिया है। आप देख सकते हैं इसमें 4 बर्नर हैं और ये एक इसमें जंबो बर्नर है, एक इसमें बिग बर्नर है और 2 इसमें स्मॉल बर्नर दिए हुए हैं। आप देख सकते हैं इसमें 4 रिंग बनी हुई हैं चारों तरफ और ये बिल्कुल जो इंडियन बर्नर हमारे होते हैं वही बर्नर हैं। मार्केट में अब इंडियन बर्नर वाले हॉब भी आने लगे हैं जिसकी मुझे जानकारी तो थी, लेकिन ये नहीं मालूम था कि ये परफॉर्मेंस वाइज उतने अच्छे होते हैं या नहीं। लेकिन अब हम इसको अपने घर ले आए हैं और इसको यूज़ करके देखेंगे, तब हमें मालूम पड़ेगा कि हमारा डिसीजन सही था या गलत। तो हम अपने सारे बर्नर को भी इसमें से निकाल लेते हैं, सारी पैकिंग को हम फ्री कर देते हैं। तो ये लीजिए, हमारा नया हॉब आप लोगों के सामने है और इसके साथ 2 ये सेल भी निकले हैं। हॉब के साथ इसका क्या यूज़ है ये मैं आपको आगे बताऊंगी। आजकल सभी गैस स्टोव या हॉब ग्लास के ही बने हुए आते हैं। ये भी ग्लास से बना हुआ है, तो बहुत सावधानी से हमें इसे निकालना है और इसको निकाल कर हम बाहर सेट करेंगे। ये देखिए, मैं इसकी पन्नी निकाल देती हूँ, मैं आपको दिखा देती हूँ। देखिए कितना सुंदर पीस है। हॉब्स देखने में बहुत सुंदर होते हैं, जो मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ। इस नॉब में पाइप लगाकर इसको हम सिलेंडर से कनेक्ट करेंगे और इस खांचे में हमें अपनी इस हॉब को सेट करना है। ये देखिए, हमारा हॉब इस खांचे में पूरी तरह से बिल्कुल परफेक्ट सेट हो गया है। इसका मेजरमेंट मेरे पुराने वाली मेजरमेंट के बिल्कुल बराबर है। ये देखने में भी अच्छा है, हॉब भी है, इंडियन बर्नर भी है। अब इसको हम ऑन करके देखेंगे कि इसका परफॉर्मेंस कैसा है, ये हमें जैसा चाहिए बिल्कुल उसी तरह का है या नहीं, इसमें फ्लेम कितनी आ रही है। तो मैं आपको अब इसको ऑन करके दिखाऊंगी। इसमें चारों बर्नर को ऑपरेट करने के लिए 4 बटन दिए हुए हैं जिनको कि यूज़ करना बहुत आसान है। किसी भी नई चीज़ को यूज़ करने से पहले उसका पूजन करना ज़रूरी होता है, तो मैंने सबसे पहले घी और चीनी से अपनी गैस का पूजन किया है और इसके बाद ही हम इसको यूज़ करेंगे। और इसके साथ जो सेल निकले थे उन्हें हमने इसमें अच्छे से सेट कर दिया है, जिसकी वजह से इसको ऑन या ऑफ करने के लिए हमें लाइटर की या माचिस की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आप देखिए, इसे हमने ऑन कर दिया है और ये बहुत अच्छा जल रहा है। इसमें जो 4 रिंग दी हुई हैं, चारों रिंग से फ्लेम बहुत अच्छी आ रही है। ये जंबो बर्नर है, इस पर मैं थोड़ा सा पानी रखकर गर्म करके आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, इसे हमने रख दिया है और अब इसको हम थोड़ी देर बाद खोल कर देखेंगे। ये देखिए,
1 से 1.5 मिनट के अंदर ही पानी इतनी अच्छी तरह से बॉयल हो गया है। तो हम कह सकते हैं कि ये जो मेरा डिसीज़न था इस हॉब को लेने का, ये बहुत सही डिसीज़न था, ये बहुत अच्छा हॉब है। चलिए तो इसके और बर्नर्स को भी हम चेक कर लेते हैं कि वो कैसे जल रहे हैं। फ्रेंड्स, मैं आपको बता नहीं सकती हूँ कि मुझे इसको लेने के बाद इतना सैटिस्फैक्शन मिल रहा है, क्योंकि जब हम किसी चीज़ को कच्चे मन से लेते हैं, हमारे मन में कुछ डाउट होता है, तो जब तक हम उसे यूज़ नहीं कर लेते हैं, वो डाउट बना ही रहता है। हमें लगता है कि पता नहीं कहीं हमारा डिसीज़न गलत ना हो जाए। लेकिन अब इसको ऑन करने के बाद और इसकी फ्लेम को देखने के बाद ही इतनी अच्छी जल रही है, इतना अच्छा इसका परफॉर्मेंस है, मैं बहुत खुश हूँ कि अब मुझे आपके लिए इस पर रेसिपी बनाने में उतना समय नहीं लगेगा जितना कि अभी तक लगा करता था। इसमें एक फंक्शन और है, इसमें ये जो नॉब दिया हुआ है इसकी वजह से इस पर अगर हम कभी दूध गर्म करते हैं, दाल बनाते हैं या कोई भी लिक्विड अगर हमारा फैलता है, तो उसके फैलते ये गैस खुद ब खुद बंद हो जाएगी। इसके साथ एक इस तरह का स्टैंड भी निकला है, जिसकी हेल्प से हम छोटे से छोटे बर्तन को भी इस गैस पर बहुत आराम से यूज़ कर पाएँगे, जिसको इस्तेमाल करने में हमें कोई भी परेशानी नहीं होगी। तो फ्रेंड्स, मुझे बताइए कि आप भी अपने घर में हॉब ही इस्तेमाल कर रहे हैं और आपका हॉब इटालियन है या इंडियन? और अब आपको समझ में आ गया होगा कि इटालियन हॉब के कंपैरिज़न में इंडियन हॉब जो होते हैं वो ज़्यादा अच्छे होते हैं और मार्केट में ये बहुत आराम से अवेलेबल हैं। आप किसी भी कंपनी का इंडियन हॉब आँख बंद करके खरीद सकते हैं और यूज़ कर सकते हैं। तो मेरे तो किचन में इस चेंज के बाद लग गए हैं 4 चाँद। आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए कि मेरा ये हॉब आप लोगों को कैसा लग रहा है और इस हॉब पर मैं आप लोगों के लिए रेसिपीज़ कैसे बना रही हूँ और वो कैसी बन रही हैं, ये जानने के लिए और देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। फिर जल्दी ही मिलते हैं इसी हॉब के साथ एक नई वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।